ड्राई बालों पे मैं आपके सामने लगा रही हूँ। एंड वाओ वाओ, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। दीज आर माई वर्ड्स। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सोच रहे होंगे कितने बाल ऐसे खोल के क्यों बैठी है। इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि आई वॉन्ट टू ट्राई आउट, आई वॉन्ट टू कंपेयर टू सीरम्स। एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग टू रिव्यू वन सीरम, बट लेटर आई थिंक कि मैं जो सीरम्स ज्यादा यूज करती हूँ, हेयर सीरम्स, मैं दो हेयर सीरम्स बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। नहीं, नो, दिस इज नॉट राइट। मैं फिलहाल पहले एक सीरम बहुत ज्यादा यूज करती थी। यू कैन से कि अब मैं सिर्फ वो ही यूज करती थी। उससे पहले मैं लिवॉन यूज करती थी, स्ट्रीक्स का भी यूज करती थी, लेकिन आई एंडेड अप ऑन लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब कि हर दूसरे तीसरे घर में ये पाया जाता है। I also included another serum in my hair care range, that is Plum Coconut and Squalane Nutri Shine Hair Serum। ये मेरे पास दो हैं, एक मेरा उधर पड़ा है। अभी मैंने नया वाला बॉटल फिर से खोला है so that मुझे उधर ना जाना पड़े। एंड that's why मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि बाद में कोई बोले कि नहीं नहीं एक ही था। ये रहे दो सीरम्स हैं मेरे पास। जो पुराने वाला है, जो कि मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ, वो इतना हो चुका है, मैं काफी यूज कर चुका। मेरे कहने का मतलब मैं काफी यूज कर चुकी हूँ। मैं इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूंगी। एज यू नो दैट मैं इसको तो आधा खत्म कर ही चुकी हूँ, क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। एवरी सिंगल डे आई यूज दिस वन। लेकिन मैंने रिसेंटली जब इसको ट्राई किया, बोल सकते हो कि 20-25 दिन या महीना बोल सकते हो, आई लव प्लम प्रोडक्ट्स। उनकी स्किन केयर मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ देयर मेकअप, बट इफ इट कम्स टू द स्किन केयर तो मैं प्लम को बहुत ज्यादा अच्छा समझती हूँ, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कभी भी आपकी स्किन के ऊपर रिएक्ट नहीं करते। सबसे अच्छी बात मुझे इनकी यही लगती है। सो मैंने ये वाला सीरम यूज किया एंड मेरे इसके बारे में कुछ थॉट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अरे ये खुला हुआ है क्या? अच्छा हुआ ये मैंने खोल लिया। तो पहले मैंने सोचा था मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं अकेली, ऑनेस्ट रिव्यू, लेकिन फिर मैंने सोचा दोनों को कंपेयर करती हूँ, देखती हूँ कौन से वाला ज्यादा बढ़िया है ना। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। मेरी कंघी कहाँ है? मैंने सर धोया था अपना आज ही, तो जो मेरे बाल हैं कुछ भी नहीं अप्लाई किया। वैसे ये जो सीरम्स हैं अप्लाई कर रही हूँ। स्क्विलेन बबलगम लिप सीरम अच्छा है, गुड वन। वैसे तो इनको लगाने का जो सही तरीका है वो ये है कि इनको आपको डैम्प हेयर पे लगाना है, लेकिन मैं नहीं लगाने वाली। मैं इसको नॉर्मल हेयर पे लगाऊंगी, जो कि हम मोस्टली करते हैं। मैं अपने गीले बालों पे सीरम बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है पहले ये सूख जाए। ठीक है, अब मैंने सेंटर पार्टीशन कर लिया है। एक साइड पे लगाएंगे लॉरियल, एक साइड पे लगाएंगे प्लम। पहले मैं तो लगाऊंगी लॉरियल का। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इनकी पैकेजिंग की। लॉरियल वाला आपको मिल जाएगा ग्लास बॉटल में एंड प्लम वाला मिलेगा आपको प्लास्टिक की बॉटल में। जो कलर स्कीम है इनकी काफी अच्छी है एंड दोनों के पंप्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। और ml की बात करूं कितने कितने मिलते हैं, ये आपको ये मिल जाता है आपको 75 ml 475 रुपीज का, और ये मिलता है 100 ml। मैं इसका जो प्राइस है वो स्क्रीन पे दे दूंगी। ये है ऑल स्किन टाइप्स के लिए। ये एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट है जो कि एज अ हेयर प्रोटेक्टेंट भी यूज होता है। 5 तरीकों से काम करता है। सर धोने से पहले भी इसको यूज कर सकते हैं, स्टाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, हेयर ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ड्राइंग करने से पहले यूज कर सकते हो, एज अ फिनिशिंग टच भी इसको यूज कर सकते हैं। सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, लग्जरियस शाइन प्रोवाइड करता है। और अगर मैं बात करूं प्लम वाले की, दिस इज कोकोनट एंड स्क्विलेन न्यूट्री शाइन हेयर सेरम, जो कि फ्रीज कंट्रोल करता है, स्मूदन्स करता है और ग्लोसी हेयर प्रोवाइड करता है। मैं इन दोनों को अप्लाई करके अपने हेयर पे आपको प्रेसिंग भी करके दिखाऊंगी और देखेंगे किसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले लॉरियल वाले से। मैंने 2 पंप्स लिए हैं, दिस मच। ये एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट है जिसको हम स्टाइलिंग के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लम वाले की, तो उसका ऐसे बोला नहीं हुआ, लेकिन हम तो करेंगे। इस तरीके से मैं लगाती हूँ वैसे जनरली। मुझे नहीं पता बाकी लोग कैसे लगाते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपली जैसे ऑयल लगाते हैं मैं इसको वैसे ही लगाती हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ इसके टेक्सचर की, तो इट इज लिटिल बिट ऑयली, लिटिल बिट, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं इसको ऑयली है, लेकिन थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। और ये लग गया हमारा लॉरियल का सीरम। बालों को ना मेरे ऊपर कैसे बिठा दिया है,
इधर वाले बाल अभी भी हैं, ये ना दूसरा कैमरा ऑन हो रखा है। देखो आपको थोड़ा सा रफनेस दिखाई दे रही है, लेकिन इधर इसने बालों को काफी सॉफ्ट कर दिया है, काफी ज्यादा सॉफ्ट। ये थोड़े ज्यादा फैले फैले और थोड़े से ड्राई दिख रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसमें हमने सीरम अप्लाई कर लिया है तो ये थोड़े से हमारे बाल जो हैं वो बैठ गए हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरी तरफ लगाते हैं। ये देखो मेरे हाथों में कुछ नहीं है, ठीक है, सारा बालों पे लग गया। इसमें विटामिन ई और एलिमेंट ऑयल भी है। इसका भी मैं लूंगी 2 पंप, 1 2। ऐसे कोकोनट की पूरी खुशबू आ रही है। ये मैं इसकी आपको सबसे चलो अच्छा तो ये होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन इसकी मैं एक मुझे पॉइंट आउट मैं बात करना चाहूंगी। जब आप इसको गीले बालों पे लगाते हो ना तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा। मैंने लगाया है तो मुझे पता है। और ड्राई बालों पे मैं आपके सामने लगा रही हूँ एंड वाओ, नाउ यू कैन सी, आई होप यू कैन सी। मैंने तो सिनेमैटिक मोड भी ऑफ कर दिया सो दैट अच्छे से आपको दिखे कि ये रहा प्लम वाला साइड और ये रहा लॉरियल वाला साइड। नाउ यू कैन सी कि ये वाली जो साइड है वो ज्यादा स्मूथ लग रही है। ऑब्वियसली ये फ्रीज कंट्रोल वाला सेरम है एंड दिस इज वर्सेटाइल सेरम। ये काफी कुछ और भी करता है एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। वाओ, इसको मैंने ज्यादा करा था लेकिन स्टिल इसमें फ्रीजीनेस दिख रही है, लेकिन टच करने में भी ये बाल इतने ज्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। एंड अगर मैं लॉरियल की बात करूं, आप खुद ही देख लो, अभी भी इधर फ्रीज आपको नजर आ रहा होगा। तो इस बात पे मैं बोलूंगी कि 10 on 10 नंबर है फ्रीज कंट्रोल करने के। जब आप इसको 50% सूखे बालों पे लगाओगे ना तो इसका क्वांटिटी तो ज्यादा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको अपने बालों पे कॉम्ब भी नहीं करना पड़ेगा, इतने स्मूथ हो जाते हैं बाल। एक थोड़ा सा पंप और लेती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैंने प्रेसिंग करनी है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा लगाऊंगी। अभी तक सो फार दोनों ही सेरम्स बहुत अच्छे हैं। अब मैं करती हूँ प्रेसिंग ऑन। प्रेसिंग मशीन मैंने ऑन कर ली है, मैं रखूंगी 190 पे ही, इससे ज्यादा मैं नहीं रखती। मैंने सुबह से काम नहीं की हुई, सिर्फ इसी चक्कर में। ये बाल आए हैं मेरे 2-3, ठीक है, दिख गए आपको। चलो अब इधर वाली साइड पे काम करते हैं। बहुत सॉफ्ट है ये। इधर भी आए हैं 2-3, ठीक है। बाल मेरे बैठ गए हैं, इधर नहीं बैठे। लाइव रिजल्ट। वैसे जनरली मैं ज्यादा सेक्शनिंग में प्रेसिंग करती नहीं क्योंकि इससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी डीपली प्रेसिंग कर लेती हूँ क्योंकि हमें इसका भी इफेक्ट देखना है। तो अभी भी वैसे मैं बड़े बड़े सेक्शन में ही करूँगी, लेकिन मेरे बाल बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो अभी वैसे मेरे बालों में बिल्कुल भी धुआं नहीं आ रहा है क्योंकि बाल बिल्कुल ड्राई हैं, बहुत कम धुआं आ रहा है और ये कितनी जल्दी हो गए हैं। मैं ऐसे ही प्रेसिंग करती हूँ और मैं आपको भी बोलूँगी कि ऐसे ही प्रेसिंग किया करो। अगर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है तभी अपने बालों को ज़्यादा नुकसान दो, अदरवाइज मत दो। ये दोनों ही सीरम्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। ये नहीं कि उसने बालों को बिठा दिया है तो इसकी खासियत नहीं, ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट सीरम है, इसको मैं यूज़ करती भी रहूँगी, ये नहीं है। लेकिन जो प्लम वाला है अच्छा है वो, लेकिन अभी इसका हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं। हो गया इधर से। मैं इसलिए साथ में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि किसी को ये ना लगे कि मैंने ऐसे किया, मैंने इधर ज़्यादा अच्छे से प्रेसिंग की है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो है। इधर मैंने ज़्यादा बड़ा सेक्शन ले लिया मेरे ख्याल से। ये वैसे जो सीरम है सिर्फ ये फ्रीज कंट्रोल के लिए है, प्रेसिंग के लिए नहीं है। लेकिन आई मस्ट से अगर आपके पास कोई सीरम नहीं है और अगर ऐसा कोई सीरम पड़ा है जो क्लेम नहीं करता है कि ये बालों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आई वुड से कि आप यूज़ कर लिया करो, ये कहीं ना कहीं आपके बालों को प्रोटेक्ट कर देते हैं। क्योंकि इसके आइए ना बालों के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, तो वो जो लेयर होती है जब हम प्रेसिंग करते हैं तो वो लेयर जलती है, हमारे बाल नहीं जलते हैं। ये नहीं कि यार ये कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो अगर मेरे पास नहीं होगा ना लॉरियल वाला या कोई और, तो मैं इसी के साथ ही करूँगी। और मैं कर भी रही हूँ, आपके सामने ही है, मैं कर रही हूँ।
और मैं अपने बालों को बहुत कम प्रेस करती हूँ, बहुत कम। जब वीडियो वगैरह बनानी होती है मैं सिर्फ तभी ही प्रेसिंग करती हूँ, अदरवाइज नो, नॉट एट ऑल। नाउ यू सी, मैं बालों को टच करके देखती हूँ। ये वाले बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं इधर के बाल। एंड आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, इधर के बालों में लिटिल बिट एक्स्ट्रा बाउंस है एज कंपेयर टू दिस। इधर भी कोई बाल नहीं अड़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं अड़ रहे, ना ही इधर अड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहली बात, ये एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, ये आपके बालों को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसका जो टेक्सचर है वो लिटिल बिट ऑयली है, बहुत नजदीक से दिखा रही हूँ, और इसमें जो स्मूथनेस है ना वो कम आएगी। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अगर जिनको बहुत ज्यादा डीपली जाना होता है ना, वो ही मेरे ख्याल से इस चीज को बॉदर करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ कि जरा सा अगर आप देख पा रहे हो ना तो स्मूथनेस कम है बालों में। सीधे तो हो गए हैं, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इन बालों में थोड़ा सा बाउंस है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रीज कंट्रोल करने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन कि फ्रीज कंट्रोल करने में ये इसके मुकाबले में थोड़ा कम है। एंड अगर मैं इधर के बालों की बात करूं, लुक एट द स्लीकनेस। इसने बालों को इतने अच्छे से प्लेन कर दिया ना, बिल्कुल स्मूथ है, ऐसा लग रहा है कि मैंने स्मूथनिंग करवा रखी है। सच में ये बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे से काम करेगा मेरे बालों पे। एंड ऑब्वियसली इधर बाउंस भी कम है क्योंकि फ्रीज कंट्रोल कर रहा है ये। इसमें विटामिन ई और एलिमेंट ऑयल है जो कि स्मूथ कर रहा है और एक शाइन प्रोवाइड कर रहा है। इधर शाइन नहीं है, आप ध्यान से देखो, लेकिन इधर इसने थोड़ी सी ग्लॉसीनेस प्रोवाइड की है क्योंकि इसका काम है। आई वुड से अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हैं, फ्रीजी हैं, ड्राई रहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस सिरम को एक बार ट्राई करके देखें। आई डू हैव कोड विद मी दैट आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज ऑन द स्क्रीन। कोई जरूरत नहीं है अगर आपको कोड यूज नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास कोड है, मैं एफिलिएट हूं, इट्स नथिंग लाइक दैट। ये सच में बहुत अच्छा सीरम है। अगर आपको एक ऑल इन वन सीरम चाहिए, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है, नॉर्मल है, और आपको ऑल इन वन प्रोडक्ट चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। दिस इज माई लव। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसको मैं ताउम्र यूज करती रहूंगी। बट दिस इज सुपर। तो इन दोनों सीरम को आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, देन गो फॉर दिस वन। अगर आपके बाल नॉर्मल है, आपको एक ऑल इन वन प्रोडक्ट चाहिए, थोड़े से स्मूथ करने हैं, देन गो फॉर दिस वन। लॉरियल इज ऑलवेज बेस्ट। ये दोनों ही सीरम कमाल के हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एंड प्राइस पॉइंट से लिटिल बिट महंगा है क्योंकि 75 ml मिल रहा है, ये 100 ml मिल रहा है। और मेरे ख्याल से इसका डिस्काउंट, अगर आप 10% मेरा कोड लगाओगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो दिस इज माई फाइनल रिव्यू। आई होप यू लाइक दिस। मुझे बहुत मजा आया ये रिव्यू करके क्योंकि सीरियसली मुझे खुद बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल। वैसे तो मैं पूरे बालों पे लगा लेती हूँ, लेकिन मैंने कभी प्रेसिंग नहीं की थी। आज मैं सोच रही थी मैं प्रेसिंग करके देखूँ कैसे लगते हैं। एंड इट इज सुपर। ओह माय गॉड। आंखें बंद करके आप इस सीरम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। These are my words. And please share this video with your friends and family जिनके बाल रफ हैं और जो बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करते हैं ना, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। If you like my video, then please hit like button and I'll meet you soon in my next video. Till then, bye bye, take care.